चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। कहते हैं बुशरा की बहन मरियम वटू ने चेयरमैन पीटीआई को पीरी मुरीदी की आड़ में मुतारिफ कराया। हम बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा घर टूट गया। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, मैं इन मुलाकातों पर नाराज था। एक बार चेयरमैन पीटीआई को नौकर के जरिए घर से निकलवा दिया था। बुशरा मेरे इल्म में लाए बगैर चेयरमैन पीटीआई से मिलने बनी गाला जाती थी। निजी टीवी को इंटरव्यू में खावर मानिका कहना था, शादी से 6 माह पहले बुशरा बीबी मुझसे अलहदा होकर अपने घर चली गई। एक दिन फरज शहजादी ने मुझे मोबाइल पर पैगाम भेजा कि बुशरा को तलाक दे दे। 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा फरज शहजादी के हाथ बुशरा बीबी को भिजवाया। तलाक के 1.5 माह बाद 1 जनवरी 2018 में बुशरा ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। शादी के 1.5 माह बाद फरज शहजादी ने फोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दी। फरज शहजादी ने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ मरी में अपने रहायशगाह पर मौजूद लीगल टीम से अपने मुकदमात बारे मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर आज दोबारा समाअत होगी। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में आज तक तौसी की थी। चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब की। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़े है। बड़ा मसला ये है कि मातहत अदलिया का स्टाफ वज़ारत कानून के मातहत है। इस स्टाफ को इंतज़ामी तौर पर हाई कोर्ट के मातहत होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के गुज़श्ता समाअत के दौरान रेमात। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोबारा होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सदारत करेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमरा तलब कर रखा है। गुज़श्ता रोज काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी थी। फैजाबाद धरना केस के इंक्वायरी कमीशन ने काम शुरू कर दिया। साबिक आईजी अख्तर शाह की ज़ेर सदारत पहला बाज़ाब्ता इजलास। कमीशन ने इब्तदाई तौर पर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब तक होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी मांग ली। कमीशन का फैजाबाद धरने से मुताल्लिक वीडियो रिकॉर्ड लेने का फैसला। आइंदा इजलास में धरना केस के तमाम मुतल्लिका अफसरान को तलब करने का फैसला किया जाएगा। वो जो हर किसी को जेल भेजने का शौक रखता था ना, याद है उसको, कहता था इसको भी जेल भेजूंगा, उसको भी जेल भेजूंगा, इसको भी। वो अब बेचारा वो खुद जेल में है। अब शायद वो कोई सबक सीखेगा। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे कहते हैं कि हम 2 तिहाई अक्सरियत, बात तो हो गई, और 2 तिहाई अक्सरियत हमारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में या इलेक्शन के बाद हम वो ऊंट होंगे कि जहां भी ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। हम आवाम का फैसला मानेंगे, किसी और का फैसला मानने को तैयार ही नहीं। अगर मुल्क को बचाना है तो साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन ना लड़े। बिलावल भुट्टो का मशवरा, 70 साल से सियासत करने वाले बुजुर्ग अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़े। हुकूमत में होते हैं तो उनके लिए अयूब खान से बेहतर कोई नहीं होता। हुकूमत से निकलते ही भुट्टो बन जाते हैं और पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यकीनी बनाए कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो कहता था हर किसी को जेल भेजूंगा, बेचारा आज खुद जेल में है। इदारों के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। स्मॉग में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड। कराची की फिजा भी आलूदा। शहरी स्मॉग से बीमारियों का शिकार होने लगे।
तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत, मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। इसराइल ताकत के नशे में इंसानियत भी भूल गया। गजा में अस्पतालों को खुसूसी निशाने पर रख लिया। सहूनी फोर्सेस ने अल-शिफा के बाद इंडोनेशिया अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। बीमारों, जख्मियों, तिब्बी अमले और बेघर अफराद को बंदूक की नोक पर निकालने की तैयारियां। इसराइली फोर्सेस के इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। मजमूई तादाद 13,000 से जायद हो गई। शोहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन शामिल। जख्मियों की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई। गजा पट्टी के 15 लाख शहरी बेघर और नकल मकानी पर मजबूर। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जंगबंदी के माहदे का इंदिया। कहते हैं हमास ने अपना मौक़िफ़ कतर के भाइयों और साथियों को पहुंचा दिया। जंगबंदी के माहदे के करीब हैं। दूसरी तरफ इसराइली बमबारी से गजा में सूरत हाल मजीद अबतर। दुकानों और बेकरियों पर अशियाए ज़रूरिया ख़त्म। बमबारी से बच जाने वालों की भूख से मौत का खदशा। आलमी बरादरी और मुस्लिम दुनिया मासूम बच्चों को खौफनाक बमबारी से बचाने में नाकाम। गजा नन्हे फ़लस्तीनी बच्चों का मक्तल बन गया। इसराइल की बमबारी से अब तक 5600 बच्चे शहीद। दुनिया को बड़ी तादाद में बच्चे कत्ल करने की सफाकियत बतौर तोहफा पेश की गई। 1800 से जायद कमसिन बच्चे अब भी लापता। ये वो बच्चे हैं जिनकी लाशों तक भी रसाई नहीं हो सकी। लाशें मुमकिना तौर पर तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मुज़म्मा जंग को एक मौका समझकर मसले को हल किया जा सकता है। आलमी ताकतें गजा में फौरी जंगबंदी कराएं। अंतोनियो गुतेरेस की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गजा में अस्पतालों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गजा में अमरीकी यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक बड़ी पेशरफ। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी का कहना है कि उम्मीद है हमास से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। हमास माहिदे के बाद जल्द अमरीकी शहरियों को रिहा कर देगा। जॉन कर्बी पुरुमीद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि जंग के अख्ताम पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। गजा इलाके में कमी नहीं होनी चाहिए। किसी फ़लस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए। तनाज़े का नतीजा क्या निकलेगा ये कहना मुश्किल है। कोशिश है कि मुतासरा इलाके में ज़्यादा इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सके। चाहते हैं गजा में कम से कम जानी नुकसान हो। बहीरा अहमर में इसराइली बेड़े के अगवा में मुलव्वस नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की तरदीद। नासिर कनानी ने इसराइल के दावे को झूठ का पलंदा करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने बेड़े के अगवा का जिम्मेदार ईरान को ठहराया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC लाहौर का दौरा। इमरजेंसी ब्लॉक के तोसी मंसूबे का तफसीली मुआयना। जारी तामीराती सरगर्मियों को देखा। ज़ेरे तामीर प्राइवेट वार्ड और कमरों में जारी कामों का मुशाहिदा भी किया। अपग्रेडेशन के बाद इमरजेंसी के बेड्स में इजाफा होगा। मोहसिन हसन नकवी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 20 नवंबर को 2292 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,40,175 गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 साल तक तारकीन वतन की मेज़बानी की।